स्वागत है आपका आपके अपने जी स्टडी यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं टेक्स्ट बुक का चयन। तो जो भी यहाँ पे क्वेरीज आ रही थी आप लोगों की बहुत ज़्यादा कि किस बुक से जो है तैयारी की जाए, और सबसे ज़्यादा डाउट्स थी यहाँ पे कुल मिला के सामान्य अध्ययन को लेके, जीएस जीके को लेके, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट हो जाते हैं। ठीक है। और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि बहुत सी बुक्स मार्केट में अवेलेबल हैं। दूसरी उससे भी इम्पॉर्टेंट कि अब इतना डिटेल स्टडी करना और फिर उसमें ऑब्जेक्टिव से बनाना या छांटना, ठीक है, या फिर कितने कौन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस याद करें, ये सभी डाउट्स थी जो भी आपके मन में, उन सबके डाउट्स का आंसर इस वीडियो में लेके आए हैं आपके लिए। एक ही बुक में सब कुछ आपको, ये बुक आपको बताने वाले हैं, ऐसी बुक बताने वाले हैं जिसमें आपको लगभग जीएस का सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है। और इससे भी इंपॉर्टेंट ये रहेगा यहाँ पे कि जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर व्याख्या सहित है यहाँ पे, तो यहाँ पे होता क्या है कि जीएस पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आता स्टूडेंट्स को कि ठीक है जीएस है, थ्योरी है, उसको पढ़ना है, तो इंटरेस्ट नहीं आता है। फिर उसके बाद जीएस को पढ़ना रहता है, फिर उसमें क्वेश्चन किस तरह से पूछता है, किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन आए हुए हैं, उनको अलग से फिर प्रैक्टिस सेट देखना, तो ये काफ़ी समस्या है। तो यहाँ पे वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो होंगे उत्तर व्याख्या सहित के रीजन के चलते क्या होगा कि आपको क्वेश्चन भी मिल जाएंगे और फिर उनका एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा। साथ साथ में ये जितने भी आपको प्रश्न मिलेंगे, लगभग 10,000 प्लस क्वेश्चंस होंगे जीएस के, जो भी आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम में बार बार आते रहते हैं, रिपीट होते रहते हैं। परीक्षा में आए हुए सभी प्रश्न आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है वीडियो। जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें तो देखिए, जैसे वनडे एग्जाम की अगर बात करें या हायर एग्जाम की बात करें, जैसे सिविल सर्विसेज है, सिविल सर्विसेज के प्री की अगर तैयारी कर रहे हैं और आपके पास बहुत ज़्यादा मटेरियल नहीं है, या फिर जो है बहुत ज़्यादा बुक्स परचेज नहीं कर पा रहे हैं, और इस समय तो और भी प्रॉब्लम है क्योंकि कोविड के चलते इस समय मार्केट में बहुत दूर जाना, विजिट करना संभव नहीं है। जैसे इलाहाबाद है, गोरखपुर है, या फिर आप दिल्ली मान लीजिए, तो वहाँ पे जाके अच्छी बुक्स का सिलेक्शन करना भी संभव इस समय नहीं हो पा रहा है। इस केस में ये जो बुक है आपके लिए बहुत ही बेस्ट होने वाली है। तो इस बुक का जो डिस्क्रिप्शन है और या इस बुक के जितने बारे में जो भी डिटेल्स हैं, किस तरह से आपको पढ़नी है, क्या क्या इसमें कंटेंट हैं, किस तरह से क्वेश्चंस किए गए इसमें, क्या क्या इसमें चीज़ें, सब कुछ इस वीडियो में आपको बताने वाले। साथ साथ में इस बुक को आपको कैसे परचेज करना है वो भी घर बैठे, तो ये भी हम आपको बताने वाले हैं। इसमें घर बैठे आपको बुक मिलेगी, और इस बुक पे एक बहुत बड़ा ऑफर भी चल रहा है। तो इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जो वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जब आप क्लिक करेंगे, तो डिस्क्रिप्शन में जब इसके जाएंगे, वीडियो इस्तेमाल यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एक लिंक मिलेगा जिस पे लिखा होगा परचेज बुक लिंक। ठीक है, उस लिंक पे आप क्लिक कर देंगे, ग्रीन कलर का लिंक होगा, क्लिक कर देंगे, ब्लू कलर का सॉरी, तो उस पर क्लिक करने के बाद एक पेज पे चले जाएंगे आप, और उस पेज से आपको वो बुक मिल जाएगी। वहां से आप उसको डायरेक्ट बाई कर सकते हैं, अपना एड्रेस फिल करेंगे और उसके बाद से वो बुक आपके घर पे चली आएगी, और बहुत ही अच्छे ऑफर पे चल रही है। तो चलिए इसको समझ लेते हैं पहले कि इसमें क्या क्या कंटेंट हमें किस तरह से पढ़ना है और कौन कौन से कवर हो रहे हैं इसमें, कौन कौन से एग्जामिनेशन हेल्पफुल है। देखिए, जैसा हमने बताया आपको, सिविल सर्विसेज में जैसे आईएएस है, पीसीएस है, इन सब परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक हो गई। उसके बाद से टेट है, सीटेट है, ठीक है, जो भी टीचिंग के लिए, जैसे अभी सीटेट का एग्जाम होने वाला है तो उनके लिए भी बहुत अच्छी बुक है ये। लेखपाल का एग्जामिनेशन होने वाला है आपका सितंबर में, लगभग आपके फॉर्म आ जाएंगे, पहले आपको बता चुके हैं हम, तो इनके लिए भी जो है आपका बहुत ही अच्छी बुक है। यूपीपी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल और उत्तर प्रदेश एसआई यानी दरोगा, एसएससी के तीनों वर्जन, एमटीएस हो, सीएचएसएल हो या सीजीएल हो, और आरआरबी रेलवे ग्रुप डी हो या रेलवे एनटीपीसी हो, और भी जितने भी बीईओ है, आरओ है, एआरओ है, समीक्षा जितने भी एग्जामिनेशन आपके वनडे, उन सब के लिए सबके लिए बहुत ही बेस्ट बुक होने वाली है अगर यहाँ पे हम जीएस को देख के चलते। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, इन पॉइंट्स को हम समझ लेते हैं कि किस किस पॉइंट पे ये कवर कर रही है। देखिए, यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसकी विषय सूची की बात कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, विषय सूची क्या है इस बुक की, तो इस बुक के अंदर हम लेके चल रहे हैं आपको। बुक जैसे आप खोलेंगे तो उसमें आपको विषय सूची मिलेगी। तो एक बहुत अच्छी न्यूज़ ये है आपके लिए यहाँ पे कि विषय सूची के अंदर ही आप देख लीजिए कि इसमें क्या क्या सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं। ऑल टू ए टू जेड सभी विषय जीएस में आप जानते हैं, इतिहास, भूगोल, सब कुछ आता। अभी हम देखने जा रहे हैं विषय सूची, तो सब कुछ इस बुक में कवर किया हुआ है। जैसे इतिहास इसमें कवर किया, खंड 1 है इसमें, प्राचीन इतिहास है, मध्यकालीन भारत है, आधुनिक भारत है, विश्व इतिहास और कला एवं संस्कृति। तो लगभग इससे आप कोई भी कंपटीशन का सिलेबस जब देखेंगे, चाहे वो सिविल सर्विसेज का हो, ठीक है, अगर प्री की बात कर रहे हैं, यहाँ पे मेंस की बात नहीं कर रहे। मेंस के लिए तो आपको बहुत डिटेल्स बुक लेनी पड़ेगी, और भी डिटेल्स बुक लेनी पड़ेगी। तो उसके लिए हम अलग से एक वीडियो लेके आ रहे हैं जिसमें आपको कौन कौन सी बुक परचेज करनी चाहिए
और कौन कौन सी बुक बेस्ट रहेगी आपके मेंस के लिए, उसका अलग वीडियो होगा। लेकिन इस वीडियो में हम जो भी वनडे एग्जाम है और प्री है उसके लिए बात कर रहे हैं यहाँ पे जीएस के कंसेंट, ठीक है। तो ये जो है आपका इतिहास का जितना भी सिलेबस आप किसी भी एग्जाम में देखेंगे यही मोस्टली सिलेबस होता है, और इसमें सिलेबस से थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी दिया हुआ क्योंकि कुछ क्वेश्चन जैसे कहते हैं आउट ऑफ सिलेबस आ गया तो वो भी आपका इसमें कवर हो जाएगा। तो इतिहास में ये हो गया। इसके बाद और एक चीज और देखते हैं यहाँ पे, देखिए इतिहास जो कि पढ़ने में बहुत बोरिंग लगता है मैक्सिमम स्टूडेंट्स का है, वैसे कोई जोर नहीं कि बोरिंग लगता हो, लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट कहते हैं कि सर इतिहास पढ़ने बहुत बोरिंग लगता है। तो यहाँ पे इसका भी सॉल्यूशन, इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चंस होंगे वो ऑब्जेक्टिव होंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का यहाँ पे जो है कंपाइलेशन है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हैं और बिल्कुल सिस्टम से दिए हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया आपका, अभी हम दिखाएंगे आपको क्वेश्चन, और क्वेश्चन का ऑप्शन दे दिया, उसके बाद से आपको उसका आंसर दे दिया और फिर उसके नीचे उसका एक्सप्लेनेशन भी दे दिया, ठीक है। उसके बारे में पूरा डिटेल बता दिया। अब इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि आप एटलीस्ट इंटरेस्ट के साथ और टॉपिक वाइज बिल्कुल देगा, सीरियल से, जैसे पहले प्राचीन भारत के सारे सब्जेक्ट कवर करेगा, फिर मध्यकालीन, इस तरह से सीरियल से देगा आपको। यानी आपको नोट्स बनाने की जरूरत भी नहीं है, आपको मोटी मोटी थ्योरी पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। यहाँ पे क्वेश्चंस आप पढ़ेंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में आप अपना आंसर सेट करके देखेंगे क्या आंसर हो सकता है। अगर आपका आंसर सही आ रहा तो ठीक है, नहीं आ रहा तो आप ऑप्शन देखिए क्या सही है, और उसके बाद उसका पूरा एक्सप्लेनेशन भी देख लीजिए। तो इस तरह से आपका इंटरेस्ट भी बना रहेगा, आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी तैयार हो रहे हैं, एग्जाम में जो है वो भी तैयार हो रहा है, और साथ साथ में आपकी पूरी तैयारी भी हो रही है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए इसके बाद से भूगोल, खंड ख है, इसमें खंड बी है, तो उसमें भूगोल कवर किया गया है, विश्व भूगोल भी कवर किया गया और भारत का भूगोल भी कवर किया गया है। इसके बाद खंड सी है भारतीय राज्य व्यवस्था, जिसे आप पॉलिटी कहते हैं, ठीक है, पॉलिटी। इंग्लिश के लिए एक अलग से बुक हम इसके अगले वीडियो में हिंट कर देंगे, हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए स्पेशली हम बुक यहाँ पे बता रहे हैं। तो भारत का संवैधानिक विकास, काफी क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं। संविधान की उद्देशिका, नागरिकता, मूल अधिकार, राज्य के नीति निदेशक तत्व, मौलिक कर्तव्य, संघीय कार्यपालिका, संघीय विधायिका, न्यायपालिका, राज्य की कार्यपालिका, राज्य की विधायिका, केंद्र राज्य संबंध, ठीक है, और भारत के जितने भी अधिकारी हैं इन सब की जो भी डिटेल्स है, पूरा भारतीय राज्य व्यवस्था। यानी यहाँ पे देखिए अब पंचायती राज एवं नगरीय प्रशासन, संवैधानिक निकाय, गैर संवैधानिक निकाय, राजभाषा, चुनाव, संविधान, अनुच्छेद एवं संशोधन और विविध, जितना भी आप पॉलिटी यानी भारतीय राज्य व्यवस्था या कह सकते हैं संविधान से देख सकते हैं, वो सब कुछ आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा, और वो भी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के साथ, उन सभी प्रश्नों के साथ जो प्रश्न आपके बार बार आते रहते हैं, और वो भी पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। खंड डी इसमें होगा जिसमें भारतीय अर्थव्यवस्था होगी, ठीक है। आर्थिक और सामाजिक जो विकास है भारत का, उससे जितने भी पॉइंट्स होते हैं, जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, सभी क्वेश्चन हैं आपके। भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना क्या है, राष्ट्रीय आय क्या है, जिसे आप नेशनल इनकम कहते हैं, जिसमें आपका जीडीपी की बात होती है, एनएनपी की बात होती है, ये सब पॉइंट्स आपके सब पे क्वेश्चंस हैं, जो क्वेश्चंस आपके आते हैं, और उनकी पूरी एक्सप्लेनेशन भी है, जिससे कि आप क्वेश्चन भी समझ जाएं और उसके एक्सप्लेनेशन से आप अपनी नॉलेज भी इंक्रीज कर लें, और अगर क्वेश्चन चेंज होता है तो वो भी आप उसका आंसर दे पाएं। आर्थिक नियोजन क्या है, निर्धनता में बेरोजगारी, भारत में कृषि, मुद्रा एवं पूंजी बाजार, बैंकिंग व्यवस्था, औद्योगिक क्षेत्र, वैदेशिक क्षेत्र, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान और विविध। तो यानी एक तरह से देखा जाए तो टोटल सिलेबस, जितना भी सिलेबस आपका हो सकता है, टोटल यहाँ पे ऑब्जेक्टिव, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के आधार पे दिया हुआ सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, उनके आंसर्स मिल जाएंगे, ऑप्शंस मिल जाएंगे, और उस सबसे बड़ी चीज आपको जो बता रहे हैं हम कि उसका आपका एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, पूरा विस्तृत कह सकते हैं, उस क्वेश्चन का आपका एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, जिससे कि आप उसको अच्छे से समझ पाएं, और सब कुछ ये सिस्टमैटिक ढंग से मिलेगा आपको सीरियल से, ठीक है। और देख लेते हैं। देखिए पर्यावरण और पारिस्थितिकी से बहुत से क्वेश्चन जो हैं अब आना शुरू हो गए हैं। तो पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी सतत विकास, जैव विविधता, हरित गृह प्रभाव एवं जलवायु परिवर्तन, ओजोन परत क्षरण, वन्य जीव अभ्यारण्य, प्रदूषण, वैकल्पिक ऊर्जा, जल संरक्षण और विविध करके इसमें जो, यानी आप देख पा रहे होंगे कि पूरा पर्यावरण से संबंधित भी प्रश्न आपके आते हैं, उस सारा का सारा यहाँ पे कवर किया हुआ टॉपिक है, और सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस आपके आते हैं। ये स्पेशली सीटेट जो देने वाले हैं लोग, जो भी यहाँ पे जो टीचर्स हैं, जो तैयारी कर रहे हैं सीटेट या टेट, चाहे वो किसी भी स्टेट का, यूपी स्टेट का हो, बिहार स्टेट का हो, किसी भी स्टेट का हो, चाहे वो प्राइमरी लेवल का, चाहे वो जूनियर लेवल का, यहाँ तक कि टीजीटी पीजीटी भी जो देना चाह रहे हैं, जिन सब के लिए ये उनके लिए बहुत ही स्पेसिफिक बुक हो जाएगी इस कंटेस्ट को लेके, क्योंकि ऊपर जो बताया आपको वो तो सब पढ़ने हैं आपको, लेकिन स्पेशली आपका एक टॉपिक होता है पर्यावरण पारिस्थितिकी, तो आपको यहाँ पे पूरा मिल जाएगा, इसके लिए आपको अलग से बुक जरूरत
नहीं पड़ेगी और सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे एक्सप्लेनेशन के साथ में। और देख लेते हैं सामान्य विज्ञान। तो सामान्य विज्ञान जो होता है जैसे भौतिक विज्ञान है, रसायन विज्ञान है, जीव विज्ञान है और साथ साथ में विज्ञान और प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी इसे आप कह सकते हैं। इससे जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में बनते हैं वो सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यहाँ पे दिए गए हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके यहाँ पे हैं और पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ हैं, टॉपिक वाइज हैं बिल्कुल, ठीक है। तो यानी नोट्स भी आपके कंप्लीट हो रहे हैं, साथ साथ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आप कर रहे हैं, यानी आपकी प्रिपरेशन भी हो रही है और आपका इंटरेस्ट भी बना हुआ है। इसके बाद खंड जी हुआ प्रमुख सरकारी पहले, यानी आप कह सकते हैं स्कीम कौन कौन सी सरकार की आती रही, क्योंकि एक दो क्वेश्चन इससे भी आते रहते हैं। तो स्कीम, योजना, सरकारी पॉलिसीज और बिल और एक्ट्स कौन हैं, इस पे सभी प्रश्न आपके मिल जाएंगे आपको। इसके बाद सामान्य ज्ञान के तौर पे देखा जाए जो जनरल नॉलेज होती है, इसमें अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य की बात करें और राष्ट्रीय परिदृश्य की बात करें। अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में आप देख सकते हैं कि भारत की स्थिति क्या है विश्व के सापेक्ष, उसके बाद से भारत के संबंध क्या है देशों से। राष्ट्रीय परिदृश्य के हिसाब से देखा जाए देश की स्थिति क्या है, आयात निर्यात जो भी चीजें हैं, ये सब कुछ आपका इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के हिसाब से, यानी क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, क्वेश्चन क्या क्या क्वेश्चन आए हैं, तो सभी प्रश्न और उसका एक्सप्लेनेशन तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। विस्तृत जो है डिटेल उसकी आपको यहाँ पे मिलने वाली है, ठीक है। तो अब देखिए एक तरह से हमने आपको सारा एक तरह से जितना कंटेंट बुक में है और क्या कंटेंट पूरा कंटेंट ही पूरे जीएस जितना बुक्स जीएस आपको पढ़ना होता है सारा का सारा कंटेंट दिया हुआ है। तो थोड़ा सा अब बुक के अंदर आपको लेके चलते हैं कि बुक में कंटेंट दिए किस प्रकार से, ठीक है। बहुत ही प्राइम बुक है, बहुत ही कह सकते हैं कि आप इसका चाहे पेपर वर्जन ले लीजिए, अभी हम बताएंगे आपको, या इसका काइंडल वर्जन ले लीजिए, कोई भी वर्जन ले लीजिए, बहुत ही जबरदस्त कंटेंट है और साथ साथ में सबसे बड़ी चीज ये है कि बहुत ज्यादा क्लीननेस है इस बुक में, ठीक है। पढ़ने में भी बहुत ज़्यादा आपको अच्छी लगेगी, साथ साथ में आपका इंटरेस्ट भी आएगा और सबसे बड़ी चीज़ है कि आपकी जो डाउट्स थी कि जीएस में बुक पढ़ें, कितनी बुक्स पढ़ें, क्योंकि जीएस में अगर आप बुक लेते हैं कोई भी, एक बुक से काम चलने वाला नहीं है। आपको अब अलग अलग राइटर के लिए अलग अलग सब्जेक्ट को कवर, जैसे हिस्ट्री कवर करनी है तो आप 2-3 राइटर बुक लीजिए, ज्योग्राफी करनी है तो 2 बुक्स लीजिए, इस तरह से कर करके कम से कम 15-20 बुक्स हो जाती हैं और उनका प्राइस देखें तो लगभग आपका 10,000 रुपये तक पहुँच जाए, 10-12 हज़ार रुपये नॉर्मल बात कर रहे हैं। अब इतनी बुक्स को खरीदना, परचेज करना, फिर उनको परचेज भी मान लिया आपने कर लिया, फिर उनको पढ़ना, तो पढ़ने की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि उतना डिटेल में आप पढ़ कहाँ पाएंगे, और फिर उसके पढ़ने के बाद क्वेश्चंस किस लेवल के आते हैं, किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, उसकी समस्या हो जाती है। यहाँ पे ये सारी समस्याएं आपको केवल इस एक बुक में सॉल्व हो जाएंगी आपकी, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इसके अंदर किस तरह, जैसे मान लीजिए सबसे पहले इतिहास की हम बात कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि पूरी बुक तो यहाँ पे हम डेरिवेट कर नहीं पाएंगे, लगभग 800 पेज की बुक है ये, तो केवल 1-2 पेज हम आपको दिखा दे रहे हैं। आपको विषय सूची हमने बता दी है, तो विषय सूची के हिसाब से जैसे देखिए वहां दिया था प्राचीन इतिहास, इतिहास शुरू करेंगे उसमें भी प्राचीन इतिहास बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से दिया हुआ है। प्राचीन इतिहास से क्वेश्चन यहाँ पे किस तरह से बने हैं और कौन कौन से हैं यहाँ पे इस तरह दिया हुआ है। प्राचीन इतिहास में भी सबसे पहले पूर्व पाषाण काल उठाया उन्होंने, देखिए कितना सिस्टमेटिक दिया हुआ है। अब पूर्व पाषाण काल में प्रश्न क्या आता है कि एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले, ये कहाँ की बात है। ऑप्शंस दिए हुए हैं, सराय नाहराय से, मदहा से, दमदमा से, लंगनाग से। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कितना डीप से क्वेश्चन दिया है, यानी डीप क्वेश्चन, लाइट क्वेश्चन सब दिए हैं। अब एक चीज आपको यहाँ पे बताते चलें, अगर आपको सिलेक्शन लेना है, कंफर्म है, अगर यदि आप सीरियस हैं बिल्कुल अपनी पढ़ाई को लेके कि आपको सिलेक्शन लेना है चाहे कोई भी एग्जाम हो, तो उसके लिए थोड़ा सा सीरियस आपको होना पड़ेगा बुक्स को लेके और उसके कंटेंट्स को लेके, ठीक है। जैसे कि अगर आप कहेंगे सर इतना डिटेल में हम क्यों पढ़ें, ठीक है, जैसे लेखपाल की तैयारी कोई कर रहा है या फिर आरआरबी की तैयारी कर रहा है तो कहेंगे इतना डिटेल में क्यों पढ़ें, तो थोड़ा सा आप देखिएगा, हम आपको एक बुक और शेयर करेंगे या फिर हम जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उसके भी वीडियो लेके आप तक आ ही रहे हैं, तो उसमें आप देखिएगा क्वेश्चन का स्तर क्या है उसमें, तो आप देखेंगे कि लगभग 60% क्वेश्चन, 60 से 70% क्वेश्चन तो ठीक है नॉर्मल आते हैं, यानी आप नॉर्मल स्टडी कर रहे हैं, नॉर्मल बुक्स लेके नॉर्मल स्टडी कर दे रहे हैं तो आप इतने क्वेश्चन का आंसर दे लेंगे। लेकिन 30% लगभग क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बहुत डीप में पूछे, उसके लिए आपको बहुत अच्छी स्टडी करनी पड़ती है। जिस तरह से ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन अगर आप ऊपर वाली हिस्ट्री पढ़ ली होगी, 9th-10th लेवल का पढ़ लिया होगा, या एनसीईआरटी कहते हैं एनसीईआरटी आप पढ़ लीजिए, या मार्केट में 200-300 की बुक्स होती है जीएस की, उस तरह की आप पढ़ लीजिए, या लूसेंट ही मान लीजिए यहाँ पे आपने पढ़ ली है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप देने में सक्षम नहीं है, ठीक है। तो अब आप खुद यहाँ डिसाइड करिए कि आप 60-70% अगर आप जीएस में लाते हैं, ठीक है, इस तरह से मैथ में लाते हैं, रीजनिंग में लाते हैं, तो आप कट ऑफ तक तो पहुंच जाएंगे। जैसे मान लीजिए अगर 100 है तो 100 में आप 60 नंबर तो ला दिए, कट ऑफ आपकी गई है 62 मान लीजिए, या फिर 61 गई, तो आप बिल्कुल कट ऑफ तक आकर अटक गए, ठीक है। तो कितना ज्यादा यहाँ पे एटलीस्ट आपको दुख होगा एक तरह से, ये हम आपको एक तरह से एक्सपीरियंस शेयर करके
ठीक है, तो ये जितनी बातें आपको बता रहे हैं ये अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बता रहे हैं, क्योंकि लगभग 15 इयर्स इस फील्ड में हो गए हैं, बहुत से एग्जाम्स इसमें दिए गए हैं, बहुत से एग्जाम्स क्वालिफाई किए हैं, उन एग्जाम्स में क्या स्ट्रेटजी रही है, क्या समस्या रही है, और जितने भी टॉपर्स हैं उनके क्या व्यूज़ रहे हैं, उन्होंने क्या जो हिंट दिए हुए हैं, उन सब के आधार पे आपको ये बातें हम यहाँ पे बता रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए आप 60-61 नंबर ले आए, बिल्कुल कट ऑफ के लाइन पे आ गए, तो फाइनली कहीं ना कहीं सिलेक्शन आपका अब कहीं 0.1 नंबर से रह गया, 0.5 नंबर से रह गया, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्लानि होती है कि काश थोड़ी सी और मेहनत मैंने। लेकिन ये 0.5 नंबर या आधा नंबर या 1 नंबर पाने के लिए आपको ये नहीं कि 1-2 क्वेश्चन आपने सही कर दिए तो आंसर सही हो गया, तो उस 1-2 क्वेश्चन को सही करने के लिए आपको थोड़ा सा डीप, तो कहीं ना कहीं आप जरूर ये चाहेंगे, कहीं ना कहीं आपके मन में जरूर ये बात होगी कि अगर कट ऑफ आपकी 60% पे जा रही है तो क्यों ना हम 70% लाएं, क्यों ना हम 75% लाएं, कट ऑफ से थोड़ा सा हाई ही लाएं ताकि सिलेक्शन की श्योरिटी कंफर्म हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए आपको बताते चलें कि अगर आप ऐसा मान के चल रहे हैं तो आपको पहले से ही स्टार्टिंग से थोड़ा सा डीप में पढ़ना होगा, ताकि ये एक तरह से बाद में ये सोचने को ना रह जाए कि काश मैंने 1-2 नंबर और लाए होते तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। सारी मेहनत की आपने, थोड़ी सी मेहनत आपने नहीं की, जिसके ऐसा आपको नहीं करना। शुरू से ही आपको थोड़ी सी स्ट्रेटेजी अच्छी बना के चलनी, उसके लिए आपको हम बता रहे हैं। यहाँ पे अगर आपको थोड़ा सा डीप लगता है तो लगने दीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन अब अगर आप इस स्तर की तैयारी कर लेते हैं, और इस स्तर की तैयारी में क्या करना है, आपको एक बुक हम आपको यहाँ बता, एक बुक, केवल इस बुक को अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं, आपने थोड़ा बहुत पहले से कुछ पढ़ाई होगा बेसिक, अगर नहीं भी पढ़ा तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया, यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन दे दिया। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन इसमें क्या है, बी आंसर इसका सही है। तो कहाँ मिले हैं, दमदमा से मिले हैं। अब दमदमा है कहाँ, दमदमा क्या है, देखिए उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में स्थित मध्य पाषाणी पूरा स्थल सराय नाहर है, मदहा है, तथा दमदमा का उत्खनन इलाहाबाद विश्वविद्यालय किया गया। देखिए कितने इंपॉर्टेंट है, यानी इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जो टीम है वहाँ, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट जो है वहाँ का, उसके अंडर में ये खुदाई की गई। ठीक है, और उस खुदाई में कुल मिलाकर 41 मानव समाधान प्राप्त हुए हैं। काफी इंटरेस्टिंग, पढ़ने में भी आपको अच्छा लग रहा है, एक तरह से स्टोरी की तरह पढ़ लीजिए आप। ठीक है, न्यूज जैसे पढ़ते हैं पेपर में कि ये क्या है वो क्या, उस तरह से आप इसको पढ़ रहे हैं इंटरेस्ट में। ठीक है, जिसमें से 5 समाधान युग्म समाधान तथा 1 समाधान में 3 मानव कंकाल प्राप्त हुए, अन्य समाधानों 1 मानव कंकाल प्राप्त हुआ है। तो सराय नाहर से संयुक्त रूप से 2 पुरुषों 2 स्त्रियों के एक साथ दफनाए जाने के साक्ष्य भी यहाँ से मिलते हैं। तो यानी आपने यहाँ से थोड़ी सी हिस्ट्री को भी समझा कि पहले जो है पुरुष और स्त्री को एक साथ दफनाया जाता था। हो सकता है सती प्रथा के चलते ये बात सामने आई हो, जो भी हो। तो यहाँ पे काफी आपको इंटरेस्ट भी आया पढ़ने में, आपका ये क्वेश्चन भी तैयार हो गया, आपको ये भी पता चल गया कि प्रश्न किस तरह से। देखिए ये प्रश्न आपका पीसीएस प्री में आया हुआ है। ठीक है, इसके अलावा ये इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ में पूछा गया प्रश्न है, एसएससी सीजीएल में पूछा गया प्रश्न है। तो यानी आप कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन कितना ज्यादा रिपीट हो रहा है। तो आपका ये भी तैयार हो गया, साथ साथ में इसकी डिटेल भी आपने समझ। अगर बाय द वे क्वेश्चन इसकी बैकग्राउंड से आ गया, जैसे मान लीजिए पूछ लिया गया कि एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले जो कि दमदमा से हैं, तो उसकी खुदाई किस विश्वविद्यालय की गई है, तो किस विश्वविद्यालय द्वारा की गई, तो आंसर होगा इलाहाबाद विश्वविद्यालय द्वारा। ठीक है, या फिर दमदमा कहाँ पे है, तो ये कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में। कितना अच्छा यहाँ पे कंपाइलेशन हो गया, कितना ज्यादा यहाँ पे सटीक एक्सप्लेनेशन भी हो गया, क्वेश्चन भी हो गया, तैयारी भी हो गई, नोट्स भी हो गए, सब कुछ आपका ही हो। ठीक है, इस प्रकार से अगर आप इस बुक को अच्छे से शुरू से लास्ट तक पढ़ लेते हैं और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, अगर आप इसको प्लानिंग से पढ़ते हैं, आप इसको 30 डेज 30 दिन में पढ़ सकते हैं और 30 दिन में रिवाइज कर दीजिए। यानी 60 दिन का रिवाइजेशन आपका हो गया। 30 दिन में पढ़िए, 30 दिन में रिवाइज करिए, 60 दिन में आपने जीएस एक तरह से पढ़ ली, और इसको पढ़ने के बाद आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस जनरेट होगा। ठीक है, क्योंकि इस बुक को हमने खुद पढ़ा है और पढ़ने के बाद एक्सप्लेनेशन आपके सामने यहाँ पे कर पा रहे हैं कि कितना अच्छा इसका कॉन्टेस्ट है। ठीक है, कुछ और भी बुक्स हम आपको सजेस्ट करने वाले हैं, तो इसके लिए आप चैनल पे विजिट करते रहिएगा, और विजिट करने से बेटर है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि जैसे ही हम किसी भी बुक्स का रिव्यू लेके आए, किसी बुक्स के पॉइंट ऑफ व्यू को लेके आए, बुक्स आपको बताएं या कंटेंट बताएं, या कोई गवर्नमेंट जॉब आ रही है उसके बारे में बताएं, या प्रिपरेशन वीडियो लेके आए, आपको सर्च ना करना पड़े, जैसे ही वो वीडियो आए आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप उस वीडियो को खोल के अपनी तैयारी अच्छे से कर पाएं। तो आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, चलिए और भी बहुत से पॉइंट हम बताने वाले हैं आपको यहाँ पे। तो देखिए इस तरह से क्वेश्चंस हो गए, इनका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया हुआ है, और पूरा कंपाइलेशन आपको अपने अभी इसका विषय वस्तु बताया कि क्या क्या पढ़ना है इसमें। तो देखिए प्राचीन भारत है, पूरा इतिहास है, भूगोल है, संविधान है, विज्ञान है, अर्थव्यवस्था है, कुछ भी नहीं है जीएस का जो इसमें ना कवर किया, सब कुछ कवर किया गया है। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, अब देखिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं किस तरह। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, 30 नंबर का क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है। ठीक है, इतिहास का क्वेश्चन है।
तो भगवत गीता में, अथर्ववेद में, ऋग्वेद में मनुस्मृति। तो आप जैसा अगर आपने पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे ऋग्वेद में गायत्री मंत्र मिलता है जो कि किसको समर्पित है, सूर्यदेव को समर्पित। ठीक है, तो देखिए इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम ऋग्वेद में मिलता है। यह मंत्र ऋग्वेद के तृतीय मंडल में उल्लेखित है। इसकी रचना विश्वामित्र ने की थी। ठीक है, तो इसमें किसने रचना की, कहाँ मिलता है, कौन से मंडल में है, ये सारी डिटेल आपको यहाँ पे, ठीक है, बहुत शॉर्ट में आपको बहुत ज्यादा यहाँ पे नॉलेज आपको गेन हो जा रही है। तो ये सब बेनिफिट आपको ऑलरेडी मिलने वाले हैं इस बुक के तहत। और आपको जो हमने पढ़ने की स्ट्रेटजी बताई है, यानी आप एक स्ट्रेटजी पूरी टाइम टेबल बनाइए कि हाँ मुझे 2 घंटे इस बुक को पढ़ना है, 1 घंटे मुझे इस बुक को पढ़ना है। टॉपिक बिल्कुल सिस्टमैटिक ढंग से दिया हुआ है, क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं, सभी क्वेश्चंस आप एग्जाम में आते हैं, रिपीट होते हुए हैं, उसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। अब कुछ करना ही नहीं, आपको बहुत सी बुक्स पढ़नी, एक बुक है केवल, और एक बुक को मन लगा के यहाँ पे आप पढ़ते रहिए, पूरी तैयारी आपकी जीएस की अच्छे से हो जाएगी। ठीक है, एक सप्लीमेंट्री बुक भी है, अगले वीडियो में आपको बताएंगे, इसके लिए एक सप्लीमेंट्री बुक भी हम आपको बता देंगे। और अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो प्री के लिए तो ठीक है, और भी बुक्स आपको बताएंगे प्री के लिए। ठीक है, बाकी मेंस के लिए और भी हम वीडियो लेके आएंगे। लेखपाल के लिए, स्पेशली उत्तर प्रदेश के लिए, लेखपाल जो यूपी के एग्जाम्स हैं उनमें के लिए भी बहुत अच्छी बुक है। लेकिन इसके अलावा यूपी स्पेशल के लिए एक अलग से बुक का रिव्यू हम लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो उसके लिए आप वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस करके रखें। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं कुछ पॉइंट्स यहाँ। देखिए, अब इस बुक का रिव्यू हमने आपको बता दिया पूरा। इसके बाद आप जैसे ही ये चैनल देख रहे हैं, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, यानी वीडियो देख रहे हैं, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे क्लिक करेंगे ऐसे, तो नीचे आपको यहाँ पे परचेज लिंक मिलेगा। ठीक है, बुक परचेज लिंक, नीले कलर का लिंक होगा, उस पर आप क्लिक कर देंगे। ठीक है, जैसे क्लिक करेंगे वैसे ही, अगर आप फोन पे ज़्यादातर स्टूडेंट फोन पे ही कर रहे हैं तो आपका क्रोम ब्राउजर खुल जाएगा, उसमें आप इसके सीधे बुक पे चले जाएंगे, वहां पे बुक दी हुई है, वहां पे नीचे प्राइस दिया हुआ है। और सबसे अच्छी बात बता दें आपको कि अगर आप इस लिंक के द्वारा, हमारे लिंक जो दिया गया लिंक है, इस लिंक के द्वारा जाते हैं, आपको लगभग 35% डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, ये बुक लगभग 900 रुपये की है, और यहाँ पे लगभग आपको 500 के आसपास, अप्रॉक्स 470 या 490 या 500 के आसपास में आपको ये बुक मिल जाएगी। तो आपको 35% तक का लगभग यहाँ पे डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि ये डिस्काउंट लिमिटेड रहता है, बहुत लंबे समय का डिस्काउंट नहीं रहता है। वीडियो आप देख ही रहे हैं, जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे क्लिक करिए और जाके देख लीजिए कि आपको कितना डिस्काउंट वहाँ पे मिल रहा है। इस लिंक से जाएंगे तो आपको वो मिल भी जाएगा साथ साथ में, और साथ साथ में चैनल के लिए भी सपोर्ट हो जाएगी आपकी। इसके अलावा और भी बुक्स के रिव्यू आपको हम लेके आ रहे हैं इस चैनल पे, साथ साथ में ये स्टडी चैनल भी है, आप इस चैनल पे देखेंगे 200 लगभग वीडियो होने वाले हैं, जिसमें आपकी मैथ्स है, रीजनिंग है, जीएस है। ठीक है, यानी आपका जीएस कवर कराया जा रहा है, मैथ्स कवर कराई जा रही है, रीजनिंग कवर कराई जा रही है, हिंदी कवर कराई जा रही है, करंट अफेयर्स कवर कराया जा रहा है। साथ साथ में जितने भी इंपॉर्टेंट वैकेंसीज आती हैं उनके रिगार्डिंग जो भी नोटिफिकेशन होता है वो सब भी आपको इस चैनल पे, एक ही मात्र चैनल पे सब कुछ यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। तो इसके लिए कोई चार्ज नहीं ली जा रही है, यानी आप फ्री ऑफ कॉस्ट इस चैनल को सब्सक्राइब करके, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन इस तरह का जो इसको प्रेस करके रखें, जिससे कि जो भी चीज़ें हैं आपको ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप इससे कर पाएँ। ठीक है, इसके साथ साथ आपको हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि आप किस चीज़ की स्टडी कर रहे हैं और आप किस तरह की बुक का रिव्यू चाहते हैं, किस तरह की पढ़ने में आपको समस्या आ रही है, उसके रिगार्डिंग हम वीडियोस बना के लेके आएंगे आप तक। जो भी समस्या आ रही है उन सबका समाधान आपको वीडियो के माध्यम से मिलेगा। ठीक है, तो चलिए ये तो रहा बुक का जो भी रिव्यू कह सकते हैं। साथ साथ में जीएस की बुक का पूरा सॉल्यूशन आपको हमने यहाँ पे बता दिया है कि जीएस जो आप बहुत ज़्यादा परेशान थे, बहुत ज़्यादा कमेंट्स आती थी सर जीएस के लिए इतनी ज़्यादा बुक्स हैं, इतने ज़्यादा मटेरियल्स हैं, कहाँ से परचेज करें, क्या परचेज करें, क्या पढ़ें, क्या छोड़ दें। तो ये सारी समस्या आपको इस बुक में सॉल्व हो गई, क्योंकि हमने लगभग 3 से 4 महीने में रिसर्च की है। ठीक है, 3 से 4 महीने में रिसर्च करने के बाद इस बुक को फाइंड किया है, जो सिंगल बुक है जिसमें एटलीस्ट आपको सब कुछ अच्छे से मिल जा रहा है। तो इस चीज़ का आप बेनिफिट लीजिए, जल्दी से आप इस बुक को परचेज कर लीजिए। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके बुक के वहाँ पे जाके परचेज कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है, कोई कमेंट है, तो आप हमें कमेंट करके कन्फर्म करें, जिससे कि आपका आंसर हम दे सकें। और इसके अगले वीडियोस में हम जैसे कि बता रहे हैं आपको लेखपाल स्पेशल बुक आपको बताने वाले हैं, हम लेखपाल की स्पेशल बुक। ठीक है, इसके अलावा जो सीटेट है, ठीक है, सीटेट के लिए विशेष स्पेशल बुक अलग से बता रहे हैं। हालांकि ये जो बुक है ये भी इन सब के लिए बहुत अच्छी है। ठीक है, जीएस पूरा कवर हो जाएगा, लेकिन स्पेशली एग्जाम्स के लिए स्पेशल बुक्स हैं, उसके लिए भी हम आपका रिव्यू लेके आ रहे हैं अगले वीडियोज में। इसके साथ साथ में जो भी स्टूडेंट्स मैथ्स के लिए चाहते हैं कि मैथ्स की कौन सी बुक पढ़ें या कौन सी बुक बेस्ट होगी तैयारी के लिए, रीजनिंग की चाहिए, इसके अलावा हिंदी के लिए, तो इन सभी बुक्स के रिव्यूज़ आपको इस चैनल पे मिलने वाले हैं आने वाले वीडियो में 2-4 दिन के अंदर अंदर। ठीक है, तो चलिए इन
इस रिव्यूज़ के माध्यम से आप अपनी तैयारी अच्छे से कंटिन्यू रखिए, वीडियोस के माध्यम से अपनी तैयारी करते रहिए। और अगर आपको किसी टॉपिक वीडियो चाहिए, किसी चीज़ को लेकर प्रॉब्लम है, तो आप हमें कमेंट करें, उस पर वीडियो बनाया जाएगा। तो अगेन थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद आपका, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशंस। थैंक यू सो मच।